युविका अपनी और नील की शादी की बात करने के लिए अपनी माँ के पास गई। युविका अपनी माँ से शादी की बात कर नहीं पा रही थी। युविका खुद की शादी की बात करने में शर्मा रही थी। इससे पहले कि युविका शादी की बात करने में साल निकाल देती, खुद ही वहाँ पर नील पहुंच जाता है और फिर नील युविका की माँ से अपनी और युविका की शादी की बात कर लेता है। युविका की माँ भी दोनों की शादी के लिए मान जाती है और दोनों को अपना आशीर्वाद भी दे देती है। युविका अपने पापा और मम्मी के सामने अपनी और नील की शादी की बात करना चाहती थी, जो कि हो गया। अब नील और युविका अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के होकर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। नील को काफी मुश्किलों के बाद उसका प्यार मिल गया और युविका को भी उसका प्यार मिल ही गया। ईशा पहले नील को पसंद करती थी, ये बात युविका को पता था। जब ईशा को पता चला कि उसकी बहन युविका और नील एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो ईशा उनके बीच से हट गई और फिर ईशा ने उनकी जिंदगी में आने का इरादा छोड़ दिया। दुखी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खुश है कि युविका की शादी होने वाली है नील से। कुछ लोगों का ये कहना है कि अब ईशा युविका को मारने का प्लान बनाएगी, क्योंकि ईशा से युविका ने उसका प्यार छीन लिया है। ईशा युविका को मार देगी, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ईशा युविका और नील की शादी से बहुत खुश है और वो ऐसी हरकत कभी नहीं करने वाली। युविका को जिस कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसी कोर्ट ने युविका को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट में ये बात साबित हो चुकी थी कि डीजे ने युविका को फंसवाया था, उसे जेल भिजवाया था। जब कोर्ट ने युविका को सजा सुनाई थी तो डीजे बहुत खुश था, मगर अब बहुत दुखी है क्योंकि बेचारा जेल में कैद हो चुका है। उसी कोर्ट ने डीजे को भी सजा सुनाई और हुआ युविका के साथ न्याय।